नमस्कार, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल मेरी स्टडी में। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर करते रहें। कल मैंने आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर डाली थी। आपने अगर अभी तक उसे नहीं देखा है तो तुरंत देखिए, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों में वो वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो वो वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें। 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने आपके लिए वहाँ पर उपलब्ध कराए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने जिस विषय पर चर्चा की थी वो था पहलव वंश, और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कुषाण वंश। आज हम यहाँ पर कुषाण वंश के बारे में चर्चा करेंगे। कुषाण वंश के बारे में वैसे तो बहुत ही ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, परंतु कुछ राजाओं का और जिनमें कनिष्क का नाम सर्वोपरि मिलता है। कनिष्क जो एक महान शासक बताया गया है, हम आज इस वीडियो में उस पर भी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो कि कुषाण भारत के नहीं थे, भारत में बाहर से प्रवेश किया था, तो इनका जो बैकग्राउंड है कि पिछला इनका इतिहास क्या रहा वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है और हम उसे ज़रूर जानेंगे, क्योंकि वो हमें चीज़ों को कोरिलेट करने में हेल्प करता है। तो वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं कुषाण वंश के बारे में। कहते हैं कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग 165 ईसा पूर्व में तुर्की घुमक्कड़ जाति हिंगनू ने उत्तर पश्चिमी प्रांत के जो चीन के कांसू प्रांत में अपने पड़ोसी यूची जाति को हराकर उन्हें वहां से खदेड़ दिया। क्योंकि पहले लोग कबीले में निवास करते थे और ये कबीले घुमक्कड़ तरह के थे, अर्थात एक स्थान पर नहीं रहते थे। तो जब ये किसी दूसरे स्थान पर पहुंचते थे तो युद्ध तो संभव ही था, क्योंकि उस जगह पर पहले से कोई दूसरी जाति रह रही होती थी। तो ऐसी परिस्थिति में युद्ध होता था और जो विजयी होता था वही उस जगह पर निवास करता था, और जो जाति हार जाती थी उसे वहां से पलायन करना पड़ता था। तो यही यहाँ पर हुआ कि घुमक्कड़ जाति, जो कि तुर्की घुमक्कड़ जाति थी हिंगनू, इसने यूचियों पर हमला किया और उन्हें वहां से खदेड़ दिया। यूची दक्षिण पश्चिम की ओर प्रस्थान कर गए। किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम की ओर, क्योंकि पूर्व में प्रवेश करना उनके लिए नामुमकिन था। पूर्व में क्या हो गया था? पूर्व में तीसरी शताब्दी में चीन की दीवार का निर्माण हो गया था, जिसके बाद पूर्व दिशा की ओर बढ़ना इनके लिए मुश्किल था। तो इसीलिए ये दक्षिण पश्चिम की ओर प्रस्थान कर गए। और यूची जब पश्चिम दिशा की ओर इली नदी की घाटी में पहुंचे तो वहां ये किनसे टकराए? वहां ये टकराए वुशुन से। ये भी एक कबीलियाई जाति थी, वुशुन जाति से ये यहाँ पर टकराए। अब जब इनसे टकराए हैं तो यहाँ भी युद्ध संभव था। वुशुन जाति से युद्ध हुआ और वुशुन जाति का जो सरदार था नयन ताओ मी ये मारा गया और वुशुन ये युद्ध हार गए। अब यहाँ किसकी जीत हुई? तो यहाँ जीत हुई यूचियों की। यूची यहाँ पर जीत गए। यहाँ यूची दो शाखाओं में बट गए। इस युद्ध के बाद यूची दो शाखाओं में बट गए। एक शाखा तो दक्षिण की ओर चली गई। किस तरफ चली गई? एक शाखा दक्षिण की ओर चली गई और तिब्बत में जाकर निवास करने लगी, और दूसरी शाखा जिसमें यूचियों की एक बृहत्तर जनसंख्या थी वो शाखा जाकर के शकों से टकराई। क्योंकि जब ये आगे पश्चिम दिशा की ओर बढ़े तब इनका सामना किनसे हुआ? शकों से हुआ, और इन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हम शकों से युद्ध करके उन्हें इस स्थान से खदेड़ देंगे। ये इस कार्य में सफल भी रहे, क्योंकि जब इन्होंने शकों को यहाँ से खदेड़ा तो शक भी उत्तरी दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश कर गए। तो आगे देखते हैं तो पता चलता है कि शक हारकर उत्तरी दर्रे से भारत में आ गए, परंतु यूचियों पर एक बार फिर से वुशुन जाति का जो सरदार था जो मारा गया था उसका पुत्र क्वेन मोने हिंगनू की मदद से, हिंगनू ये वही जाति है तुर्की घुमक्कड़ जिनसे यूची एक बार हार चुके थे, तो क्वेन मोने इनसे सहायता लेकर यूचियों पर धावा बोल दिया और 140 ईसा पूर्व में ये क्षेत्र से बाहर निकाल दिए गए। क्यों? क्योंकि शकों से तो ये जीत गए, परंतु यहाँ जब दो लोग सम्मिलित रूप से इन पर हमला करें, यूचियों पर जब दो लोगों ने सम्मिलित रूप से हमला किया तो ये नहीं जीत पाए और 140 ईसा पूर्व में इन्हें इनके क्षेत्र से हटना पड़ा और पलायन करना पड़ा।
फिर क्या हुआ कि यूची जाति ने बाख्तरी और सोगदियान, ये जो बाख्तरी और सोगदियान का क्षेत्र था ये लगभग अफगानिस्तान और ईरान के आसपास का क्षेत्र था, तो इन पर जाकर के कब्जा कर लिया। और अंततः पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में ये यायावर जीवन अर्थात जो घुमक्कड़ जीवन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, फिर दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर, ऐसे लोगों को घुमक्कड़ जीवन, जो इस तरह का जीवन जीते थे, उन्हें यायावर जीवन बोलते थे। तो ये यायावर जीवन से स्थायी जीवन में प्रवेश कर गए, इन्होंने यायावर जीवन को त्याग दिया। यूची वहां 5 हिस्सों में जाकर के बट गए। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में जाकर के बट गए। और वहां उनका नाम क्या क्या हुआ तो देखते हैं। ये नाम थोड़ा चीनी भाषा से सम्मिलित है, इसीलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सी इनकी शाखाएं हो गई। हियूमी, कुआंग मो, कुएई चुआंग, ही थुन, काओफू, ये 5 भागों में बट गए। इनमें से कुएई चुआंग ये जो नाम दिया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए बन जाता है, क्योंकि यही इन चारों जो शाखाएं थीं जो जिनमें ये बटे थे, इनको सम्मिलित करके अफगानिस्तान पर शासन करने का काम करेगा और कुशाण बनकर ये उभरेंगे, ऐसा कहा जाता है। तो यूची जाति ही थी, वहीं आगे चल कर के कुशाण बनकर उभरी। आगे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके बाद धीरे धीरे ये कुशाण बनकर उभरे। कैसे? यही धीरे धीरे बाद में कुशाण बनकर उभरे। कुजुल कडफाइसिस प्रथम, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है कि इससे पहले और भी राजा रहे हों, परंतु जो ज्ञात और सबसे बड़ा राजा जिसका नाम हमें मिलता है वो है कुजुल कडफाइसिस प्रथम। इनका नाम हमें मिलता है। तो चीनी स्रोतों के अनुसार पहला यूची राजा कुजुल कडफाइसिस था। इसे कुजुल कडफाइसिस प्रथम भी कहा गया है। तो कई जगह इसे कुजुल कडफिसस भी कहा जाता है, परंतु यहाँ जो लिखा गया है वो है कुजुल कडफाइसिस प्रथम। इसने 5 शाखाओं को संगठित करके अफगानिस्तान पर शासन किया। किनको? जो 5 शाखाओं में ये बट गए थे उनको सम्मिलित करके अफगानिस्तान पर शासन किया। इसकी उपाधियां क्या क्या रहीं तो इसकी उपाधियों पर हम चर्चा करेंगे। इसकी उपाधियां थी महाराजा, धर्मथिद, सच धर्मथिद अर्थात सच्चे धर्म में स्थिर, ये इसकी उपाधियां थी। कहा जाता है कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, अर्थात ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था। चीनी लेखकों का मानना है कि यह 80 वर्ष तक जीवित रहा। कितने वर्षों तक? ये 80 वर्ष तक जीवित रहा और इसने तांबे के सिक्के चलवाए। कुजुल कडफाइसिस ने तांबे के सिक्के चलाए। ऐसा हमें कहाँ से पता चलता है? ये सब हमें पता चलता है चीनी स्रोतों के अनुसार। आगे चलते हैं तो दूसरा राजा बीम कडफाइसिस हुआ। कुजुल कडफाइसिस के बाद उसका पुत्र यन काओ चेन, ये इसका चीनी भाषा का नाम है, यन काओ चेन, ये राजा बना। यही राजा महाराज उवियम कदथिस अथवा बीम कडफाइसिस के नाम से जाना गया, जिसने भी इनके नामों का वर्णन किया। क्योंकि हमें ये नाम दूसरे के द्वारा पता चले, चीनी स्रोतों से पता चले, तो उनमें जो भी नाम हमें पता चले हैं वो यही थे कि महाराजा उवियम कदथिस अथवा बीम कडफाइसिस, हमें इसका नाम पता चलता है। इसे भारत विजय का श्रेय दिया जाता है कि भारत पर यदि किसने विजय की तो वो यही था, बीम कडफाइसिस, इसने भारत विजय की थी, ऐसा कहा जाता है। इसने कुशाण साम्राज्य को पंजाब प्रांत से गंगा यमुना के दोआब तक फैला दिया, अर्थात इसने साम्राज्यवादी नीतियां अपनाई और इसने साम्राज्य का विस्तार किया। पंजाब प्रांत से लेकर गंगा यमुना के दोआब तक इसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, जैसा हमें यहाँ से पता चलता है। इसने सोने और तांबे के सिक्के चलाए, जिन पर उसको एक महान राजा व शिव भक्त के रूप में वर्णित किया गया है। अर्थात इसने सोने और तांबे के सिक्के तो चलाए ही चलाए, जिन पर जो वर्णन किया गया है उससे हमें क्या पता चलता है कि ये एक महान राजा था, उसके साथ साथ ये एक शिव भक्त भी था, ऐसा हमें पता चलता है। तो अगला देखते हैं कि कुछ सिक्कों पर नंदी बैल के साथ साथ त्रिशूलधारी शिव का अंकन भी मिलता है।
जो इससे पहले राजा हुआ जिनका हमने यहाँ वर्णन किया, कुजुल कटफाइसिस प्रथम, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया। वहीं हम बात करें भीम कटफाइसिस के बारे में तो इससे पता चलता है कि ये शिव भक्त था। नंदी बैल के साथ में त्रिशूलधारी शिव का अंकन मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये हिंदू देवता शिव का भक्त प्रतीत होता है, जैसा कि सिक्कों से पहले ही दिखाई दे रहा है। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय इसी को जाता है। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाले हैं, क्योंकि जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस राजा ने चलाए, तो आप फिर भीम कटफाइसिस का नाम भूल जाते हैं और आपका दिमाग सीधे कनिष्क पर जाकर रुक जाता है। परंतु उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा भीम कटफाइसिस। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ और याद रखिएगा कि सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाने वाला भीम कटफाइसिस ही था। इसकी उपाधियां हम देखें तो महाराज, राजाधिराज, सर्वलोकेश्वर, महेश्वर, महेश्वर की जगह कई जगह माहेश्वर भी दिया गया है, अर्थ वही है, और महान शासक, ये इसकी उपाधियां रही हैं। आगे हम देखते हैं तो अब हम बात करेंगे कुषाण वंश के सबसे महान शासक कनिष्क के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है और जानना है। गांधार कला का खोजकर्ता इसको ही बताया जाता है। शक संवत किसने चलाया वो भी इसी के नाम कहा जाता है। तो यहाँ हम उन सब चीज़ों के बारे में वर्णन करेंगे। उससे पहले आप नेरी स्टडी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये है नेरी स्टडी और आप पढ़ रहे हैं मेरे अर्थात कल्पना के साथ। तो अब हम पढ़ेंगे कनिष्क को। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे अधिक लोकप्रिय और शक्तिशाली राजा था। कनिष्क संभवतः 78 ईस्वी में राजा बना। जैसा कि हमें पता चलता है कि 78 ईस्वी में ये राजा बना। कुछ इतिहासकार कनिष्क को शक संवत का प्रारंभकर्ता मानते हैं, जो कि लगभग सच माना गया है, और शक संवत का प्रारंभकर्ता कनिष्क को माना जाता है, ऐसा कुछ इतिहासकार भी मानते हैं। अब हम देखते हैं इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था, क्योंकि इसने भी कई राज्यों पर विजय की थी और इसने विस्तारवादी नीतियों को अपनाया और उनका पालन किया। तो देखते हैं कि उत्तर पश्चिम में इसका राज्य खोतान तक, उत्तर में कश्मीर तक, पूर्व में बनारस तक, ये जो उत्तर प्रदेश का बनारस का क्षेत्र है यहाँ तक, और दक्षिण में बात करें तो सौराष्ट्र व मालवा तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था। सौराष्ट्र अर्थात गुजरात का क्षेत्र, तो सौराष्ट्र और मालवा तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था। ये है इसका साम्राज्य विस्तार। जो भारत पर कनिष्क ने शासन किया, उसने कहाँ से कहाँ तक शासन किया, ये इसका साम्राज्य विस्तार है। इसके बाद इसकी राजधानी के बारे में देखते हैं तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर को बताया गया है, और पुरुषपुर का जो वर्तमान नाम है वो है पेशावर। और ये कहाँ स्थित है? तो पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पुरुषपुर इसकी राजधानी को बताया गया है। कनिष्क और भीम कटफाइसिस के मध्य अल्पकालिक अंतर प्रतीत होता है, इसीलिए यह कहना कठिन है कि दोनों के मध्य क्या संबंध था, अर्थात दोनों के जो शासनकाल का समय है उसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर नहीं है। तो क्या ये पिता पुत्र थे या ये दोनों भाई थे, या इनके शासनकाल का क्या समय था? क्योंकि अंतर बहुत ज़्यादा प्रतीत नहीं होता। दोनों के सिक्के जो मिले हैं वो लगभग समान काल के हैं, तो ये कहना कठिन है कि दोनों के बीच में क्या संबंध था। आगे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का कनिष्क को अनुयायी बताया गया है, और इसी के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए कि इसी के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बारे में एक बार फिर से जानेंगे कि ये कहाँ हुई थी, अध्यक्ष कौन था, इस सब चीज़ों के बारे में एक बार हम फिर से यहाँ जान लेंगे तो बेहतर होगा। तो कश्मीर या कुंडल वन में ये चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। किसके काल में? तो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। कहते हैं 500 भिक्षुओं ने, जो 500 बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में भाग लिया था। इसके अलावा अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने
किसने? वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और उपाध्यक्ष कौन था? तो अश्वघोष। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। अर्थात जब वसुमित्र नहीं उपस्थित रहते थे तो उनकी अनुपस्थिति में कार्यों को कौन करता था? अश्वघोष करता था। और अश्वघोष कनिष्क के शासन काल में उनके साम्राज्य में रहने वाले एक लेखक या कवि कह सकते हैं, ये थे। आगे जाते हैं तो पता चलता है कि इस अधिवेशन के परिणाम स्वरूप विभाषा शास्त्र की रचना की गई। विभाषा शास्त्र एक बौद्ध धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है, जिसकी रचना चतुर्थ बौद्ध संगीत के परिणाम स्वरूप की गई। और किसके द्वारा की गई? तो वसुमित्र के द्वारा की गई, जैसा हमें पता चलता है। धर्म पर बड़े बड़े भाष्य संपादित हुए, अर्थात लिखे गए, और उन्हें रक्त ताम्र की चादरों पर खुदवाकर एक स्तूप में सुरक्षित कर दिया गया। अर्थात इन्हें रक्त ताम्र की चादरों पर पहले खुदवाया गया और इसके बाद इन्हें जमीन मतलब जो मिट्टी के अंदर स्थापित करने के बाद उन पर स्तूप बनवा दिया गया। अब वर्तमान में ये स्तूप तो नहीं है, क्योंकि शायद ये स्तूप समय के साथ साथ नष्ट हो गए, परंतु ऐसा कहते हैं कि यदि खुदाई में आज ये मिल गए, क्योंकि जो चीज़ें ज़मीन के नीचे दफनाई गई या गड़ाई गई हैं, जिन्हें संरक्षित किया गया, स्तूप बनाए गए जिन पर, उन चीज़ों को अगर आज खोदकर फिर से निकाला जाए तो वो हमारे लिए ज्ञान के एक बहुत बड़े स्रोत बनकर उभरेंगे। हमें इतिहास के बारे में और ज़्यादा चीज़ों के बारे में और ज़्यादा तथ्यों के बारे में पता चलेगा। इतिहास कभी भी बदल सकता है। अगर ये चीज़ें फिर से मिल जाएं तो शायद हमें एक नए इतिहास के बारे में पता लग सकता है। आगे देखते हैं कि इसकी विजयों के बारे में क्या कहा जाता है। तो कनिष्क की विजयों के बारे में अब हम देखेंगे। कनिष्क एक महान योद्धा और विजेता था, जैसा कि सर्वविदित है। इसने कश्मीर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। ये कहते हैं कनिष्क को कश्मीर बहुत ही प्रिय स्थान था कनिष्क का, और इसने ये कनिष्क को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। आगे देखते हैं कनिष्क के बारे में। तो कनिष्क ने साकेत अर्थात अयोध्या और मगध पर भी आक्रमण किया और वहां से अश्वघोष को ले आया। अश्वघोष पहले से इसके साम्राज्य में नहीं थे, ये इन्हें मगध से लेकर आया था। उसका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध चीनियों के साथ हुआ। चीनियों के साथ भी कनिष्क का एक युद्ध हुआ। चीनी सेना, हालांकि पहले तो चीनियों का अस्तित्व समाप्त हो चुका था, परंतु जब कनिष्क शासन कर रहा था उस समय चीनी सेना पांचाओ ये सेनापति था, इसके नेतृत्व में पश्चिम की ओर बढ़ी, जो कनिष्क के लिए एक चिंता का विषय बन गया, क्योंकि पश्चिम में किसका शासन चल रहा था? तो पश्चिम में चल रहा था कनिष्क का शासन। तो ये इसके लिए चिंता का विषय बन गया। कनिष्क ने युद्ध किया जिसमें वह हार गया और उसे कर देने की संधि करनी पड़ी। किसकी? कर देने की संधि करनी पड़ी। तो इसके पीछे एक कहानी है कि जब कनिष्क ने ये सुना कि पांचाओ बढ़ रहा है उसकी तरफ युद्ध करने के लिए, तो उसने अपना अस्तित्व दिखाने के लिए, अपना मतलब दिखाने के लिए, हाँ कि मैं भी राजा हूँ, ये दिखाने के लिए उसने अपने एक राजदूत को इनके पास भेजा, पांचाओ के पास। जब वो चीनी साम्राज्य में पहुंचा और उसने जाकर कनिष्क का प्रस्ताव बताया, कनिष्क ने प्रस्ताव रखा था, चीनी राजकुमारी का हाथ मांगा था कि मैं चीनी राजकुमारी से शादी कर लूँगा। तो ये चीज़ चीनी जो चीनी राजा थे उनको बहुत बुरी लगी और उन्होंने तुरंत उस राजदूत को बंदी बना लिया। और जब वो बंदी बना लिया गया तो उस समय का एक जो नियम था कि राजदूत को कोई बंदी नहीं बना सकता था। तो जब ऐसी परिस्थिति हुई तो कनिष्क को तुरंत फिर मतलब सीमाओं को लांघ कर युद्ध करने के लिए जाना पड़ा और युद्ध में ये हार गया और हारने के बाद उसे कर देने जैसी संधि भी करनी पड़ी। तो ये सब बैकग्राउंड की चीज़ें हैं जिन्हें आप को रिलेट करते चलिए, याद रखिए। ये चीज़ें आपको कहानी के तौर पर याद रखनी है और ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देंगी। आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि परंतु एक बार फिर कनिष्क ने आक्रमण करके चीनी सेना को हरा दिया। अभी पांचाओ का पुत्र यहाँ शासन कर रहा था और वही सेनापति था। तो मौका देखते ही कनिष्क ने भी एक बार फिर से धावा बोल दिया और चीन के साम्राज्य प्रांत को जमानत देने पर विवश कर दिया। इस बार चीनी इस युद्ध में हार गए और कनिष्क ने एक बार फिर अपनी सत्ता को स्थापित कर दिया। अब
कनिष्क द्वारा क्या क्या चीज़ें, क्या क्या निर्मित किए गए, उनके बारे में हम यहाँ वर्णन करेंगे। तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म के स्तूपों और नगरों का निर्माण किया। बौद्ध धर्म के स्तूपों और नगरों का निर्माण किया। पुरुषपुर में उसने एक विहार बनवाया। ये बौद्ध विहार था जहाँ लोग निवास करते थे, बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। एक काष्ठ स्तंभ बनवाया जहाँ उसने बुद्ध की अस्थियों को सुरक्षित किया। बुद्ध के कुछ अस्थियां पता नहीं इसको कहाँ से मिली, ये तो यही शायद जान सकता है, क्योंकि बुद्ध की मृत्यु तो बहुत पहले हुई थी। तो बुद्ध की अस्थियों को इसने यहाँ सुरक्षित किया। और कहते हैं कि बाद में जब इस काष्ठ स्तंभ की खुदाई की गई तो वहाँ से वो अस्थियां भी प्राप्त हुई एक संदूकची में, मतलब छोटे से संदूक में एक अस्थियों से जो भरा हुआ था वो प्राप्त भी हुआ था उसके नीचे से। तो कहते हैं कि वो बुद्ध की अस्थियां थी। ये स्तूप किसने बनवाया था? तो ये स्तूप अगिशल अथवा अगेसी लाओस, ये चीनी भाषा का नाम है, और ये एक ग्रीक शिल्पी था। शिल्पी अर्थात शिल्पकार था जिसने ये बनवाया था, अगिशल अथवा अगेसी लाओस ये इसका नाम था, और इसने ये स्तूप बनवाया था। नगर निर्माण की बात करें तो कश्मीर में कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी। और वही बात करें तक्षशिला में, तो तक्षशिला में इसने सिरकप की स्थापना की थी। ये सिरकप एक नगर का नाम है जिसकी स्थापना किसने की थी? कनिष्क ने की थी। अब हम देखेंगे कि कनिष्क का धर्म क्या था। इस पर बहुत ही ज़्यादा संदेह लोगों में है। कोई इसे बौद्ध धर्म का मानते हैं, तो कुछ इसे हिंदू मानते हैं, और कुछ तो इसे ग्रीक धर्म का मानते हैं। कनिष्क के सिक्कों से उसके धर्म के विषय में स्पष्ट नहीं, मतलब इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त हुई सिक्कों से कि ये किस धर्म का था, क्योंकि ग्रीक भाषा के भी सिक्के मिले, हिंदू धर्म के भी सिक्के मिले, और वहीं बौद्ध धर्म के भी सिक्के मिले हैं। वह अनेक ग्रीक, ईरानी और हिंदू देवताओं का उपासक था, जैसा कि इसके सिक्कों से पता चलता है। उसके सिक्कों पर हीराक्लीज, सिरापिस, ग्रीक नामधारी सूर्य व चंद्र, शिव, अथ्रो अर्थात अग्नि, ननाइया ये नाम है, मीरो उन्होंने सूर्य को कहा है, हेलियोस और सेलेनी इन देवताओं का वर्णन मिलता है। कुछ तो इसमें ग्रीक देवता हैं, कुछ ईरानी देवता हैं, और कुछ हिंदू देवता हैं। जैसा कि सूर्य और चंद्रमा सभी जानते हैं, शिव, अग्नि, सूर्य, ये सब हमारे लिए हिंदू देवता हैं और हम इन्हें जानते हैं। तो ये इनके सिक्कों पर पाए गए। कुछ सिक्कों पर बुद्ध के समान आकृति भी मिली है, अर्थात भगवान बुद्ध का भी इसने अपने सिक्कों पर वर्णन किया है। कुछ इतिहासकार कनिष्क के कट्टर बौद्ध अनुयायी होने की पुष्टि करते हैं। कहते हैं कुछ इतिहासकार कि एक कट्टर बौद्ध अनुयायी था, जैसा कि कुछ लोगों के द्वारा कहा गया है। आगे देखते हैं तो पता चलता है कि बुद्ध की अस्थियों को विशाल स्तूप में रखवाना तथा बौद्ध संगीति का आवाहन उसका बौद्ध अनुयायी होना प्रमाणित करता है। इसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई, फिर इसने बौद्ध स्तूप बनवाए, फिर उसके बाद इसने उन अस्थियों को एक विशाल स्तूप के नीचे संरक्षित किया। तो ये सारी चीज़ें कही जाती हैं कि इसीलिए इसने की, क्योंकि कनिष्क एक बौद्ध अनुयायी था, इसीलिए कनिष्क ने ऐसा किया। बौद्ध धर्म का विभाजन। जब कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई तो उसी समय बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, और बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। और ये 2 भाग कौन से थे? हीनयान और महायान। इन 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म बट गया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म 2 भागों में कब बटा, तो वो है चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान कनिष्क के काल में। अब ये हीनयान महायान क्या था, क्या इनके विचार थे, उन पर भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हीनयान थे, ये पहले बुद्ध के चिन्हों की पूजा करते थे, अर्थात जो उनके जो चरण पादुका थी, अर्थात जो खड़ाऊँ थी जिनको पहनकर वो चलते थे बुद्ध भगवान, उनको जो उनके पद चिन्ह थे उन्हें ये उनकी पूजा करते थे। सत्कर्मों पर बल दिया गया, अर्थात अच्छे कर्म करो, इस पर हीनयान बल देते थे। और इनकी भाषा जो थी वो पाली भाषा थी। पाली भाषा जिसमें बौद्ध साहित्य लिखा गया, यही इनकी भाषा थी। वहीं जब हम बात करते हैं महायान के बारे में, तो ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा अर्थात महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा में ये विश्वास करते थे।
बुद्ध प्लस बोधिसत्व की पूजा करते थे। जो महात्मा बुद्ध थे उनकी पूजा करते थे और बोधिसत्व अर्थात जो उनके विचार थे उनकी पूजा करते थे। और संस्कृत भाषा इनकी भाषा बताई गई है। महायान की भाषा क्या बताई गई है? संस्कृत भाषा बताई गई है। तो जहाँ भी आप देखते हैं भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है, प्रतिमा उनकी बनी हुई है और लोग उसकी उपासना करने के लिए आते हैं, तो वो सभी महायान शाखा से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि महायान शाखा ही भगवान बुद्ध की प्रतिमा की पूजा करने के लिए या उनकी उपासना करने के लिए कहता है, जबकि हीनयान उनके पहले जो बुद्ध के चिन्हों की पूजा करने के लिए कहता है। कनिष्क स्वयं महायान शाखा का अनुयायी था। वो महायान शाखा को मानता था, जैसा कि उसके सिक्कों से स्पष्ट होता है, क्योंकि उसने अपने सिक्कों पर बुद्ध की प्रतिमा का अंकन कराया है, ना कि चिन्हों का। तो उसने प्रतिमा का अंकन कराया है, जिससे हमें पता चलता है कि ये महायान शाखा का मतानुयायी था। आगे हम बुद्ध की जो गांधार कला शैली है उस पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ इसकी राज्यसभा के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और फिर कब कनिष्क की मृत्यु हुई ये भी हमारे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और कुषाण वंश के अन्य उत्तराधिकारी कौन हुए, इन सब पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेरी स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।